दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स अमेरिका और कनाडा के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से आयात होने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लागू कर दिया है, जिससे वॉल स्ट्रीट में हड़कंप मच गया है। दूसरी तरफ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इस अचानक लिए गए फैसले का असर न केवल अमेरिका कनाडा पर पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देगा। क्या ये ट्रेड वॉर महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ा देगा? क्या ये ग्लोबल मार्केट में मंदी का कारण बनेगा? इस पूरे मामले की गहराई में जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस फैसले ने न केवल अमेरिकी बाजारों को हिलाकर रख दिया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी आर्थिक अस्थिरता पैदा कर दी। निवेशकों के बीच घबराहट फैल गई, जिसके कारण डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक जैसे प्रमुख इंडेक्स में भारी गिरावट देखने को मिली। बड़ी अमेरिकी कंपनियों के शेयर भी गिर गए हैं, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ट्रंप का कहना था कि इस फैसले से अमेरिकी उद्योगों को फायदा होगा, लेकिन इसके उलट खुद अमेरिका को ही भारी झटका लगा। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडाई उत्पादों पर भारी भरकम 25% टैरिफ लगाने के फैसले ने कनाडा को कड़ा जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है। इस फैसले के बाद ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने खुलकर ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने कनाडा की अर्थव्यवस्था पर हमला किया, तो वे भी किसी भी हद तक जाकर जवाब देंगे। फोर्ड ने साफ कर दिया है कि ओंटारियो सरकार अमेरिकी राज्यों को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई रोकने तक का कठोर कदम उठाने के लिए तैयार है। यह एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि अमेरिका के न्यूयॉर्क, मिशिगन और मिनेसोटा जैसे राज्य कनाडा से आयात होने वाली बिजली पर काफी हद तक निर्भर हैं। But if they want to try to annihilate Ontario, I will do everything, including cut off their energy, with a smile on my face. So, and I'm encouraging every other province to do the same. Quebec, Manitoba, BC, we all have to act in unison. Out east, they rely on our energy. They need to feel the pain. They want to come at us hard, we're going to come back twice. अगर ये सप्लाई बंद होती है, तो वहां ब्लैकआउट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में रुकावट और बिजली के दामों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन यह केवल एक चेतावनी नहीं है। कनाडा ने और भी कई जवाबी कदम उठाने की योजना बना ली है। फोर्ड ने संकेत दिया है कि वे अमेरिका को बेची जाने वाली बिजली पर अतिरिक्त टैक्स लगाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं और बिजनेस मालिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, कनाडा एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ $100 मिलियन का करार रद्द करने पर भी विचार कर रहा है। इसके अलावा ओंटारियो की सरकारी शराब की दुकानों से सभी अमेरिकी शराब और बियर हटाने की योजना बनाई जा रही है। यह कदम अमेरिकी शराब उद्योग को सीधा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि कनाडा अमेरिकी शराब के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। अगर कनाडा यह कदम उठाता है, तो अमेरिकी शराब निर्माताओं को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के आर्थिक प्रभाव बेहद गहरे हो सकते हैं। कनाडा के विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति के चलते कनाडा में नौकरियों पर खतरा बढ़ सकता है और महंगाई दर में इजाफा हो सकता है। ओंटारियो, जो कि कनाडा का इंडस्ट्रियल हब माना जाता है, इस टैरिफ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र होगा। इसी कारण कनाडा की सरकार $40 अरब के राहत पैकेज की तैयारी कर रही है, जिसमें टैक्स डिफरल, पेरोल सब्सिडी और स्थानीय प्रशासन के लिए सीधी आर्थिक सहायता शामिल है। हालांकि कनाडा खुद को तैयार कर रहा है, लेकिन ट्रंप के अगले कदम को लेकर स्थिति अब भी अनिश्चित बनी हुई है। फोर्ड ने एक बयान में कहा, हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। शायद खुद ट्रंप को भी नहीं पता कि वे कल क्या करने वाले हैं। यह दिखाता है कि यह व्यापार युद्ध कितना अप्रत्याशित और खतरनाक हो सकता है। अमेरिका और कनाडा दोनों के व्यवसाय अब भी इस तनाव के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति और बिगड़ती नजर आ रही है। कनाडा की सरकार ने ट्रंप प्रशासन को जवाब देने का पूरा फैसला कर लिया है। फोर्ड ने डॉलर फॉर डॉलर रणनीति का समर्थन किया है, जिसका मतलब है कि अगर अमेरिका किसी कनाडाई उत्पाद पर टैक्स लगाएगा, तो कनाडा भी उसी तरह अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स बढ़ाएगा। हालांकि फोर्ड ने अभी तक यह नहीं बताया कि किन अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन उनका रुख साफ है कि जरूरत पड़ने पर कनाडा सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। अगर कनाडा ने अमेरिका को तेल,
और बिजली की सप्लाई कम कर दी तो इससे अमेरिका में ऊर्जा की कीमतें बढ़ सकती हैं। अमेरिका हर साल करीब 19.85 अरब डॉलर की एनर्जी कनाडा से खरीदता है, जिसमें तेल, प्राकृतिक गैस, बिजली और यूरेनियम शामिल हैं। अगर यह सप्लाई रुकती है तो अमेरिका की तेल रिफाइनरी, कार कंपनियां और फैक्ट्रियां मुश्किल में आ सकती हैं। यह विवाद सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे उद्योगों पर भी असर पड़ेगा। अमेरिका और कनाडा का व्यापार गहरा है। कनाडा अमेरिका को कृषि और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बड़ा सप्लायर है। अगर दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़े तो खाद्य सप्लाई और कार इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। अमेरिका के किसान जो कनाडा को गेहूं और सोया जैसी फसलें बेचते हैं, उन्हें भी नुकसान होगा। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में कनाडा अब अपनी व्यापारिक रणनीति में बड़ा बदलाव कर रहा है। दशकों से अमेरिका कनाडा की ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कनाडा अपनी ऊर्जा सप्लाई अमेरिका से हटाकर चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों की ओर मोड़ रहा है। इस बदलाव की झलक 2024 में ही दिखने लगी थी, जब चीन को कनाडाई एनर्जी एक्सपोर्ट में 500% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह दिखाता है कि चीन अब कनाडा से बड़ी मात्रा में तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य ऊर्जा संसाधन खरीद रहा है। इतना ही नहीं, जापान ने भी 2024 में पहली बार कनाडा से तेल की खेप खरीदी है, जिससे साफ हो जाता है कि कनाडा अब अपने पारंपरिक व्यापारिक साझेदारों से आगे बढ़कर नए बाजारों में प्रवेश कर रहा है। भारत और कनाडा के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच लेन देन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। 2022 में भारत और कनाडा का कुल व्यापार 14 अरब कनाडाई डॉलर तक पहुंच गया। भारत से कनाडा को दवाइयां, कपड़े और मशीनों के पुर्जे भेजे जाते हैं, जो वहां काफी इस्तेमाल होते हैं। वहीं कनाडा से भारत को मुख्य रूप से अनाज, लकड़ी, खनिज और फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जो भारत में खेती और उद्योगों के लिए जरूरी होते हैं। हालांकि कभी-कभी दोनों देशों के राजनीतिक मतभेदों के कारण व्यापार पर असर पड़ता है। फिर भी भारत और कनाडा भविष्य में और बेहतर व्यापारिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को फायदा मिल सके। हाल ही में भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या इसका कारण वैश्विक आर्थिक स्थितियां हैं या भारत की अपनी नीतियां। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध, यूरोप की धीमी अर्थव्यवस्था और वैश्विक ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की बिकवाली, रुपये की कमजोरी और कुछ सेक्टरों में मांग में गिरावट ने भी बाजार पर दबाव डाला है। इसी तरह अमेरिका और कनाडा के बीच चल रहे टैरिफ वॉर ने भी वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप पीछे हटेंगे या फिर अमेरिका कनाडा का यह टकराव और बढ़ेगा? क्या यह टैरिफ वॉर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित होगा? यह तय है कि कनाडा झुकने को तैयार नहीं है और ट्रंप भी अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या यह टकराव किसी समझौते की ओर बढ़ेगा या फिर यह दोनों देशों के बीच एक लंबे ट्रेड वॉर की शुरुआत होगी। क्या कनाडा को अमेरिका के खिलाफ इतने सख्त कदम उठाने चाहिए या यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? हमें नीचे कमेंट में बताएं।